जोहार, मैं इस वक्त घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हूँ और हमारे साथ झारखंड आंदोलनकारी और आसू के पूर्व अध्यक्ष ललित महतो जी यहाँ घाटशिला आना जाना लगा रहता है। उसी बीच हम लोग आज बातचीत करेंगे। क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, और झारखंड आंदोलनकारी हैं और झारखंड आंदोलनकारी इन लोग जो साथी लोग हैं उन लोग क्या विचार विमर्श कर रहे हैं, क्या कि उनको समर्थन दे रहे हैं, सारी चीज़ के हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। आप लोग पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। कारी भी रहे हैं और आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लगातार आपका जो है घाटशिला में आना जाना बना हुआ है। क्या कहिएगा, क्या देख पा रहे हैं? आंदोलनकारी को समर्थन दीजिएगा या किसी और को समर्थन दीजिएगा? देखिए, गैर झारखंड आंदोलनकारी को तो समर्थन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपको याद दिला रहा हूँ, यहाँ पहले सीपीआई होता था। पहले टीकाराम मांझी एडवोकेट थे और सीपीआई के विधायक थे। जितना सीपीआई सीपीएम वामपंथी लोग कहा करते थे ना झारखंड ना खालिस्तान एक रहेगा हिंदुस्तान, उस समय हम लोग लड़े और सूरज छाप में सुर सिंह बेसरा को 1990 में हम लोग जिताए थे। मैं उस समय से घाटशिला आ रहा हूँ। घाटशिला मेरे नया नहीं है, ये हमारा सबसे पुराना संघर्ष का जगह है। और अलग राज्य की लड़ाई में हम लोग ऐसा समय आया कि फिर हम लोग विधानसभा से इस्तीफा दे के 1 साल के अंदर, 1 साल सवा साल के अंदर हम लोग फिर आंदोलन के रास्ता को अपनाए थे। तो हम लोगों का कर्तव्य बन आंदोलनकारी के भाड़ा उसको, या तो झारखंड आंदोलनकारी के परिवार का कोई हो उसको हम लोग समर्थन करेंगे, ये निर्णय हुआ। तो यहाँ पर जो 2 झारखंड आंदोलनकारी परिवार के हैं, एक रामदास सोरेन जी का पुत्र हुए, एक चंपाई सोरेन जी के पुत्र हुए। तो दोनों में विचार विमर्श हुआ। तो लोगों का कहना था कि जैसे चंपाई सोरेन जी भगवान करे 100 साल जिए, लेकिन मान लिए चंपाई सोरेन जी का भी स्वर्गवास हो जाता और वहाँ पर चंपाई सोरेन का पुत्र अगर सरायकेला से खड़ा होता और उसी सरायकेला से अगर रामदास सोरेन का बेटा खड़ा होता तो हम लोग रामदास सोरेन का बेटा को वहाँ समर्थन नहीं करते। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग चंपाई सोरेन के बेटा को नहीं करेंगे, क्योंकि ये कार्यक्षेत्र रामदास सोरेन का है। इसलिए हम लोग रामदास सोरेन के पुत्र को ही हम लोग समर्थन करने का, सोमेश सोरेन को ही समर्थन करने का निर्णय लिए हैं। और हम लोग जो पुराने साथी थे, जो हम लोग 86 से आजसू बना के आंदोलन किए थे, वो सारे लोग आधा से अधिक तो कुछ नहीं भी रहे, जो हम लोग हैं आपस में संपर्क करके हम लोग बिना झंडा डंडा का अपना जो भी पुराने साथी उन लोग हैं, उन लोग सब हम लोग समर्थन कर रहे हैं अपने तरीके से। हम लोग का कर्तव्य भी बनता है, जो एक साथ लड़े हैं, एक साथ खाए पिए हैं, एक साथ फरारी काटे हैं। ऐसा भी दिन देखे थे, रामदास सोरेन को उल्टा टांग के पुलिस मारा था। तो उसके खिलाफ हम लोग किसी को समर्थन नहीं करेंगे भाई। हाँ, चाहे आजसू हो चाहे जेएमएम हो, एक साथ लड़े हैं, एक साथ लड़कर राज लिए हैं। तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग रामदास सोरेन के पुत्र को ही इस विधानसभा से समर्थन करेंगे। यही उसके प्रति एक श्रद्धांजलि होगा। तो आप लगातार जो है घाटशिला आना जाना कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि पहले जेएमएम का ही था, जो है रामदास सोरेन जी थे दिवंगत, तो लग रहा है कि जो है जेएमएम के पक्ष में ही आएगा एक सम्मान, जो है जो दिवंगत रामदास सोरेन जी जिस कामों को नहीं कर पाए उस कामों को उनके पुत्र करेंगे, उसको लेकर जनताओं में क्या रुझान देख पा रहे हैं आप? देखिए, अब रुझान जनता को तो 11 तारीख को पता चलेगा, 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, है ना। जनता का जो है स्वतंत्र है जनता, हम कहाँ किसको देगा। लेकिन हम लोग का जो कर्तव्य है, हम लोग जो मैंने रिक्वेस्ट कर रहे हैं जनता से, विनती प्रार्थना कर रहे हैं, और हम लोग जो अलग राज्य की लड़ाई लड़े थे वो लोग एकजुट होकर हम लोग चाहेंगे कि झारखंड आंदोलन का पुत्र को एक बार मौका दिया जाए, और उसके लिए हम लोग समर्थन मांग रहे हैं और समर्थन मिल भी रहा है। और क्या होगा रिजल्ट तो आपका जनता के यहाँ लोकतंत्र है। दादा, एक ये भी सवाल है कि आपके साथ झारखंड आंदोलन के दरमियान बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नेताएं थे, जैसे सूर्य सिंह बेसरा जी हुए और भी बहुत सारे आप हुए, तो वो सारे क्या रामदास सोरेन के पुत्र को समर्थन दे रहे हैं? नहीं, हम लोग तो पुराने साथी जो भी हैं, हम लोग एकजुट होकर जो झारखंड आंदोलनकारी संपर्क समिति है नॉन पॉलिटिकल, वो हम लोग कर ही रहे हैं। जैसे लक्ष्मण टुडू आजसू में थे 10 साल, लड़ाई ले रहे हैं। बाद में वो जेएमएम में गए, फिर बीजेपी में गए, अलग बात है, वो भी थे। फिर अभी जेएमएम में लक्ष्मण टुडू लड़ाई लड़ा है, सूर्य सिंह बेसरा जी लड़ा है। उन लोगों में तो कोई खड़ा नहीं हुआ भाई। उन लोगों में से कोई अगर खड़ा रहता तो हम फिर से पुनर्विचार करते। लेकिन अभी रामदास दा को हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में, एक मतदान के रूप में हम लोग दें, ताकि उसका घर का परिवार का जो सेवक बने, जो रामदास जी जिसको पूरा नहीं कर पाए उसको पूरा करे। बस यही तो हम लोग का विचार है, जिसको हम लोग जनता के सामने रख रहा है। और हम लोगों को जो विचार है उसका लोग समर्थन भी कर रहे हैं, हम लोगों को मान सम्मान भी दे रहा है इस विचार को। कैसे मदद कर रहे हैं आप लोग? यहाँ के जो लोग हैं, शुरू के साथी लोग वोट देंगे और क्या मदद करेंगे उसके पक्ष में। हम लोग जो भी रिश्तेदार है, पुराने साथी हैं, आंदोलनकारी साथी हैं, उसके परिवार के लोगों को बोल रहे हैं कि भाई प्रचार कर रहे हैं। आपस में हम लोग सामंजस्य बैठा लिए हैं बहुत पहले, और हम लोग प्रचार भी कर रहे हैं और सब भी करना दे रहे हैं।
बिना झंडा डंडा का अपना तरीके से। हम लोग ही नहीं कि इसका तरफ जा रहे हैं ना मंच में, हम लोग के जो पुराने साथी लोग हैं जो आंदोलनकारी, यहाँ एक आंदोलन का जड़ रहा है घाटशिला, तो यहाँ से हम लोग शुरू किए हैं। दादा ये भी सवाल आ रहा है कि कुछ जो और भी प्रत्याशी हैं उनके जो समर्थक हैं ये कह रहे हैं कि घाटशिला में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, परिवारवाद हो रहा है, इस वजह से विकास में धीमी पड़ गई है, इसलिए परिवारवाद को हम लोग खत्म करना चाह रहे हैं। इस वजह से जो है विकल्प लोग खोज रहा है, दूसरा विकल्प तीसरा विकल्प में जाना चाह रहे हैं। क्या लगता है कि परिवारवाद वाकई में घाटशिला में है या परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगता है? परिवारवाद का तो कोई यहाँ माने नहीं है, लेकिन वही ना हो रहा है। झारखंड आंदोलनकारी चंपा सोरेन के बेटा कैंडिडेट हैं, उनको सोमेश सोरेन जो है रामदास सोरेन के पुत्र हैं। अब जो बाकी कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं एक न्यू कैंडिडेट हैं, तो आपको नहीं लग रहा जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सारा बेबुनियाद है या सही? देखो बता रहे हैं आपको, कुम्हार का बेटा ही जानेगा चक्का घुमाने, कुम्हार का बेटा ही आपका दिया चुका बनाने जानेगा, ब्राह्मण का बेटा जानेगा, सेवक का बेटा जानेगा उसके बाप क्या क्या किया, लड़ाई लड़ा नहीं लड़ा, ऐसा बात है। हैं जो डोम घर से और घर का ही बेटा जानेगा टोकी कैसे बुना जाता है, राजपूत घर का बेटा जानेगा टोकी कैसे बुना जाता है? हैं तो जिसका परिवार उस लाइन में है, सेवा किया है, सेवा की भावना को वो आ गया, जिसका बाप जेल गया है, मार खाया है, हैं उसका झाकन प्रतीक लगाओ। जो कभी नहीं लड़ा, अचानक आ गया कि हम करेंगे, वो थोड़ी होता है। जैसे अभी एक पार्टी बोल रहा है बढ़िया से, हैं जिसका आप इशारा करना चाह रहे हैं, जो लोग ये सब भाषा बोल रहा है, वो लोग क्या बोलता है, राजा का बेटा राजा होगा बोलता है। उसका भाषा क्या है? यानी वो लोग डुमरी से जीता तो राजा हो गया क्या? सेवक का बेटा सेवक होगा, सेवा भावना से जो आया है, अपने आप को लोग राजा बोल रहा है। अहंकारी लोग हैं लोग, टाइगर, टाइगर कौन बोलेगा? हम जंगल का राजा हैं, हम मालिक हैं, ये भाषा तो नहीं हम लोग बोलते हैं। टाइगर टाइगर कौन बोलता है अपने आप को? जो अपने आप को राजा समझता है, अहंकारी समझता है। इसीलिए लोग भाषण भी देता है, राजा का बेटा राजा होगा, राजा का बेटा सेवक का बेटा सेवक होगा। दूसरी बात यहाँ पर आपको बता रहे हैं, एफआईआर का धारा देख के ही पता चल जाता है कि एफआईआर में क्या लिखा हुआ है ना? वैसे ही आपको कार्यकर्ता को देख के ही नेता का आचरण पता चल जाता है ना? कार्यकर्ता को देख के ही नेता का आचरण पता चल जाता है। बाराती को देख के ही दूल्हा कैसा है आपको पता चल जाएगा। बाराती को नाचते हुए देखिए ना उसका दोस्त यार को, तो दूल्हा कैसा है पता चल जाता है आपको। तो जिस पार्टी में कभी निशा भगत रहा हो, सुषमा बड़ाइक रहा हो, उस पार्टी का लीडर कैसा होगा समझ में आ जाना चाहिए ना। उसका केडर को देख के लीडर कैसा होगा जान जाइए ना। अभी आप जज हैं, सपोज दैट आप मुजरिम को वारंट निकाल सकते हैं, आप खुद अरेस्ट करने तो नहीं जाएगा, पुलिस नहीं जाएगा। आप माननीय सदस्य हैं, आप डीजीपी से लेकर चौकीदार तक को लिख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। आप खुद रात को 2 बजे जा रहे हैं कोयला ओवरलोडिंग चेकिंग करने। आप जिस दिन कोयला ओवरलोडिंग चेकिंग किए उसी दिन 2 नंबर कोयला जा रहा है, ओवरलोडिंग जा रहा है, दूसरे दिन नहीं जा रहा है, महीना बंधा गया, हो गया। तो जब तक बेवकूफ़ जिंदा रहेगा चलाक भूखे नहीं मरेगा। बस बेवकूफ़ बना रहे लोग, उल्टा सीधा नारा देके। इस सेवा भावना की बात है। सेवक का बेटा सेवक होगा ना, जो जान रहे जिसका परिवार लड़ाई लड़ा है झारखंड के लिए, वो झारखंड के दर्द को जानेगा। जो कभी अलग राज्य के लिए लड़ाई नहीं लड़ा है उसका परिवार वो क्या जानेगा झारखंड दर्द को? हम लोग जानते हैं। दादा ये भी सवाल आ रहा है ना कि जो झारखंड के लिए लड़ा उसको तो सम्मान दिया गया, लेकिन जो लोग झारखंड के लिए नहीं लड़े हैं, क्या चंपई सोरेन जी के बेटा झारखंड आंदोलन में सशरीर उपस्थित थे या सोमेश सोरेन जी थे? उन लोग उस बैरियर को तोड़ना चाहते हैं। जिनको सम्मान देना चाहिए था सम्मान दे दिए हम लोग, लेकिन अब जो है इस चीजों में थोड़ा सा जो इस प्रथा को हम लोग तोड़ना चाहते हैं, कह रहे हैं लोग। वही ना बोले, कुम्हार का बेटा ही जानेगा कैसे चुका दिया बनता है, कैसे खपड़ा बनता है। तो जनता चुनेगा ना, जनता मालिक है। परिवार बात के क्या, जनता मालिक है, जनता मालिक है। हम लोग को समर्थन देना है, हम लोग दिए हैं, और आंदोलनकारी का पुत्र है। इस चीजों को मानते हैं क्या कि जिसको सम्मान मिलना चाहिए था उसको मिल चुका है घाटशिला में? नहीं, और मिलेगा, बाकी है, बहुत लोगों को नहीं मिला है सम्मान। हरिशंकर महतो बारागौड़ा शास्त्री हाथ उड़ गया। जो कैंडिडेट यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट में लड़ रहे हैं 13 कैंडिडेट हैं, सबका अपना अपना दावा है। हाँ, उसमें हम लोगों का कुछ नहीं कहना है। सबका अपना अपना मैंने यहाँ पर अपना वोट मांगने का अधिकार है, राइट है। जो अलग राज्य का विरोधी था वो भी मांग सकता है। कांग्रेस हो गया, आरजेडी हो गया, ये लोग बोलते झारखंड में राष्ट्र बनेगा, हाँ उसको भी राइट है। हाँ, लोकतंत्र है, सबको मांगे। जो इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ाई, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मेरे गांव का बिरसा मुंडा, लोग कहाँ गए हैं? सीआर दास, मोतीलाल, मोहनदास, ये लोग राज किए। तो वो तो जनता का नाम मालिक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं है। मात्र 25 साल हुआ है झारखंड राज का, और उसमें आंदोलनकारी का परिवार को हम लोग समर्थन दे रहे हैं, कोई बाहरी व्यक्ति को नहीं दे रहे। इसमें परिवारवाद का कोई सवाल नहीं है। उस लाइन का है, उसमें रुचि रख रहा है, हम लोग दिए।
चंपा शरण के बेटे का आप लोग समर्थन क्यों नहीं करते? वो जिस दिन आपका खड़ा होगा सरायकेला से उस दिन उसको भी देंगे। अगर वहाँ आंदोलनकारी नहीं खड़ा होगा तो, अगर चंपा सोरेन का बेटा सरायकेला से खड़ा हो गया, वो एक आंदोलनकारी के पुत्र है, आंदोलनकारी नहीं है, लेकिन वहाँ पर अगर कोई दूसरा आंदोलनकारी होगा तो हम लोग सोचेंगे। यहाँ पर भी अगर लक्ष्मण टुडू खड़ा होता, सुशील मिश्रा खड़ा होता तो हम लोग सोचते। उसमें जरूरी नहीं था कि हम सोमेश सोरेन को देते। आंदोलनकारी के रूप में एक संपर्क समिति बनाया, उसके चलते हम लोग दिए हैं। बस किसी का हम लोग पार्टी का झंडा नहीं ढो रहे हैं। ये निर्णय हुआ, हम लोग समर्थन कर रहे हैं। तमाम जो है झारखंड वासी को क्या कुछ संदेश दीजिएगा, घाटशिला वासी को क्या कुछ संदेश दीजिएगा, जो बात आपके सहयोगी साथी थे? हम यही बोलेंगे घाटशिला वासियों की, खुलेआम वोट दे, लोकतंत्र है, किसी के छुपाना और डरना नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं चुपचाप फलना चाप, चुपचाप नहीं, खुलेआम बोलो हमको जहाँ देना है। चुपचाप क्यों देंगे? लोकतंत्र है, आज़ाद देश है, झारखंड हो गया अलग राज्य, चुपचाप नहीं देना, खुलेआम देना आपको जहाँ दीजिए। कौन क्या करेगा आपको? तो सरकार में हो, विपक्ष में हो, जहाँ देना आपको, तो निर्दलीय को देना हो, दल को देना हो, राष्ट्रीय दल को देना हो, क्षेत्रीय दल को देना, आपकी मर्जी है। खुलेआम दीजिए, चुपचाप नहीं देना, खुलेआम देना है। आप स्वतंत्र हैं, जनता आज़ाद है। एक तरफ स्वदेश महतो भी प्रचार कर रहे हैं आप भी के लिए। मेरे नहीं, वो आजसू पार्टी के थे, पार्टी के थे। हम लोग वो झारखंड शिवसेना था, और हम लोग का झारखंड पीपुल्स पार्टी राजनीतिक दल था। अभी तो बहुत आदमी बोलते हैं कि नो ये कुर्मी को एसटी तो नो वोट। मैं उन लोगों को कुछ कहना नहीं चाहूँगा, समाज से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जिसका भाषा मर्यादा, जैसे कोयल और कौआ, दो ठो आपके पास है। कौआ बोलेगा काँव काँव, कोयल बोलेगा कुहू कुहू, तो भाषा में ही पता चलता है कौन कौआ है कौन कोयल है। तो जिसका अमर्यादित भाषा है, असामाजिक भाषा है, मार देंगे, काट देंगे, घर में घुस के मर्डर कर देंगे 4 ठो, वो आदमी सामाजिक हो सकता है क्या? वैसे लोग समाज का नो वोट बोल रहा है, जो काट देंगे मार देंगे, उस सब से हमको लेना देना नहीं है। ये निर्मल महतो का पार्टी था, ये विनोद बिहारी महतो का स्थापना किया हुआ पार्टी था, इसमें सुनील महतो सांसद यहाँ जो शहीद हुए वो भी था। अब उनका सींचा हुआ जो चीज़ है, उनके साथ जो आंदोलन किए हैं, वो जाति पाति देखेगा। अलग राज के समय हम लोग कोई जात पात नहीं देखे थे, माने जाति पाति धर्म पार्टी से ऊपर उठकर माटी की रक्षा की लड़ाई लड़े थे। और अभी भी इस माटी के धरती के हित के लिए हम लोग वोट देंगे, ना कोई जात और पात में। यूपी बिहार ना बनाइए, यूपी बिहार में जात पात पर वोट होता है, मेरे यहाँ नहीं होता है। हम लोग सब एक हैं, हम लोग सामाजिक तरीके से, महतो एक जाति है, संथाली एक जाति है, सब जाति मिल के समाज होता है। हम लोग जो भी निर्णय लेते हैं गांव में अखाड़ा में लेते हैं। हमारा घर में छूतका होगा, प्रमाणिक जिएगा, छुएगा तब जाएगा। हमारा घर में कुछ होगा, पाहन आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, गोसाई बाबा जी आएंगे, आपका और घर से डोम घर से टोंकी दिया आएगा, हमारा चुका कहाँ से आएगा, दिया कहाँ से आएगा, कुम्हार घर से आएगा। तो सारे जाति मिल के समाज होता है ना, अकेले तो नहीं होता है। तो सब लोग को एक वोट देने का अधिकार है, साधे चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सब हम लोग मिल के जिस प्रकार अलग राज्य की लड़ाई लड़े थे, अलग राज्य को संवारने में भी सारे जाति लोग मिल के लड़ना चाहिए, मेरा यही कहना है। लोग आप लोगों से आप मिल रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं इस बार जनता? हम लोग जो यहाँ के लोग हैं, मैं उन्हीं से मिल रहा हूँ जो मेरे समय में 1987-88 से लेकर, हम लोग 86 मासूम बने के बाद 87-88 से लेकर जब हम लोग अलग राज्य तक की लड़ाई में हम लोग जब आंदोलनकारी लोग एक साथ थे, मैं उनके परिवार से उन लोगों से मिल रहा हूँ। ये सब आम जनता से वो लोग मिल रहे हैं, यहाँ के जनता से वो लोग, हम उन लोगों से मिल रहे हैं और हम लोग अपना समर्थन देने का निर्णय लिए हैं। और जो मेरा झारखंड आंदोलन में शरीक थे, चाहे जेएमएम हो चाहे आजसू हो, मैं उन लोगों से मिल रहा हूँ जो मेरे साथ लड़ाई लड़े थे। कानू सामंत जी मेरे साथ थे और बहुत सारे, नाम नहीं बताऊँगा सबका, मैंने बहुत सारे लोग थे। दुर्गा हांसदा एक्सपायर कर गए हैं बेचारा, मूसा बनी के थे, उसका बेटा अभी तमाड़े थाना में बेचारा स्टाफ है, भतीजा लगता है मेरा। तो वो लोग, कुछ लोग नहीं हैं, बहुत सारे इस दुनिया में छोड़ के चले गए हैं, कुछ लोग हैं। तो जो बच्चे खुचे लोग हैं, उन लोग हम लोग आपस में मिट के अपना कर रहे हैं निर्णय। जो लड़ाई में एक साथ थे, कभी भोज में गए हम लोग 3 आदमी, 2 आदमी खाएगा, आदमी नहीं खाया, खराब लगेगा ना। तो वैसे ही आंदोलनकारी साथी अगर या उसका परिवार का खड़ा है, हम उसके विरोध में चल जाएंगे, ये शोभा नहीं देगा। कभी फरारी साथ में काटे हैं, आंदोलन एक साथ में किए हैं, जेल एक साथ में गए हैं, वो या उसका परिवार खड़ा हो रहा है, तो हमको कर्तव्य बनता है उसको साथ देने का। बहुत बहुत सबको जोहार, और छोटी बड़ी बात गलती होगा तो माफ़ कीजिएगा।